पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां मुड़कर देखना मौत को दावत देना है। गांव की सरहद के आखिरी छोर पर खड़ी वो हवेली आज भी एक अनसुलझी पहेली है। सालों पहले वहां खुशियां रहती थीं, लेकिन आज वहां सिर्फ खामोशी का राज है। एक मुसाफिर जो रास्ता भटक गया था, अनजाने में उस हवेली के दरवाजे पर जा पहुंचा। सूरज ढल चुका था और चारों तरफ घना अंधेरा था। जैसे ही उसने हवेली की दहलीज पर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। हवेली के भीतर सन्नाटा इतना गहरा था कि मुसाफिर को अपनी ही सांसों की आवाज किसी के चलने जैसी लग रही थी। उसने माचिस की तीली जलाई। रोशनी की उस हल्की सी किरण में उसे दिखा कि हवेली के आंगन में एक औरत खड़ी थी, जिसकी पीठ मुसाफिर की तरफ थी। मुसाफिर ने आवाज दी, माई, क्या यहाँ सिर छुपाने की जगह मिलेगी? वो औरत चुप रही। उसने बस एक हाथ से ऊपर वाली मंजिल के कमरे की तरफ इशारा किया। मुसाफिर सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियों की लकड़ी जोर जोर से चीख रही थी। कमरे के अंदर पहुंचते ही मुसाफिर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां बिस्तर सजा हुआ था, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। अचानक कमरे का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मुसाफिर ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे वे जिंदा हों। तभी उसे बिस्तर के नीचे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। तुम यहाँ क्यों आए? उसने तुम्हें देखा है। मुसाफिर का कलेजा कांप उठा। उसने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा आईना देखा। धूल से भरे उस आईने को जब उसने साफ किया तो उसने जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। आईने में वो खुद को नहीं देख पा रहा था, बल्कि उसे वही पुरानी हवेली दिख रही थी, लेकिन वो जल रही थी। आईने के अंदर वही औरत मुसाफिर की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। मुसाफिर पीछे हटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने गौर से देखा, दीवार पर लगी हवेली के मालिक की पुरानी तस्वीर में अब मुसाफिर का चेहरा नजर आ रहा था। वो मुसाफिर अब वहां मेहमान नहीं, बल्कि उस हवेली की यादों का एक हिस्सा बन चुका था। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा फिर से बंद था। मुसाफिर का कहीं कोई पता नहीं था। बस हवेली की उसी पुरानी दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी। अगर कभी आप भी उस रास्ते से गुजरें